तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एमपीटीटी वर्ग 1, एमपीटीटी वर्ग 2, एनबीएस, केबीएस सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है सॉल्व पेपर है। दोस्तों, ये विगत वर्षों के पेपर हैं और इसमें टोटल दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करके इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों, हमने जो है पिछले सत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 91 तक के प्रश्नों को हल किया था और दोस्तों आज प्रश्न क्रमांक 91 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों में की सम्मिलित प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 91 से। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 91 में क्या पूछा गया देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 91 में पूछा गया है कि दोस्तों पंचामृत में दोस्तों कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, तत्पुरुष, द्विगु, अव्यय और दोस्तों द्वंद्व समाज। तो दोस्तों जैसा कि पता है पंचामृत में दोस्तों आपका दोस्तों पता है द्विगु समाज है। दोस्तों, द्विगु समाज वो होता है जिस समाज में पूर्व पद जो है कैसा क्या होता है संख्यावाची होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं द्विगु समाज बोलते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आएगी। तो समाज दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। जिस समाज का पूर्व पद संख्यावाची होता है दोस्तों द्विगु समाज। पुत्र शोक में दोस्तों कौन सा समाज है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, द्वंद्व समाज, कर्मधारय समाज, अव्ययभाव समाज और दोस्तों तत्समाज। तो दोस्तों पुत्र शोक में दोस्तों इसमें जो समाज है दोस्तों वो तत्पुरुष समाज और दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्र का शोक। इसको भी आप अच्छी तरह से याद है, तत्पुरुष समाज का दोस्तों एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न कुमार देखते हैं दोस्तों 93 में क्या पूछा गया है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों मुरारी। तो दोस्तों मुरारी शब्द का जो अगर विग्रह करेंगे दोस्तों तो होगा तो मुर प्लस अरि। मुर दोस्तों क्या है राक्षस है और अरि का मतलब होता है दोस्तों शत्रु। तो राक्षस का शत्रु अर्थात कृष्ण भगवान के लिए का बोला गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुब्री समाज है। तो दोस्तों इसका विग्रह करने पर होगा मुर प्लस अरि अर्थात मुरारी। तो दोस्तों मुरारी यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। तो जहाँ दोस्तों दोनों पद प्रधान ना होकर के जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है दोस्तों, वहाँ पर बहुब्रीहि समाज होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेत्रहीन शब्द में दोस्तों कौन सा समान है प्रश्न क्रमांक 94 में बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन, द्वंद्व समाज, तत्पुरुष समाज, बहुब्रीहि समाज और अव्ययभाव समाज। तो दोस्तों नेत्रहीन में दोस्तों तत्पुरुष समाज है और दोस्तों इसका समाज विग्रह होगा नेत्र से हीन। इसको आप याद रखें, नेत्र से हीन। इसके बाद दोस्तों नवरत्न सम में कौन सा समाज है। दोस्तों नवरत्न में बताना है कौन सा समाज है दोस्तों। तो दोस्तों द्विगु समाज, अव्ययभाव समाज और कर्मधारय समाज और बहुब्रीहि समाज। तो दोस्तों नवरत्न में दोस्तों द्विगु समाज है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जिस समाज का पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है वो दोस्तों द्विगु समाज कहलाते हैं। गिरधर में कौन सा समाज प्रयुक्त है। दोस्तों बताना गिरधर में कौन सा समाज है। कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो दोस्तों गिरधर मतलब होता है गिरि दोस्तों पर्वत है। इसका विग्रह करेंगे दोस्तों गिरि को धारण करने वाला अर्थात दोस्तों श्री कृष्ण के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है दोस्तों। गिरि पर्वत है और धारण करने वाले कौन है दोस्तों अर्थात श्री कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों बहुब्रीहि समाज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए तो दोस्तों जहाँ पर तीसरा अन्न जहाँ पर 2 अन्य पद की प्रधानता होती है दोस्तों वहाँ पे बहुब्रीहि समाज होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रसोई घर में कौन सा समाज है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 97 में पूछा गया रसोई घर में कौन सा समाज है। द्विगु समाज, अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज और दोस्तों बहुब्रीहि समाज। तो दोस्तों इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर अर्थात दोस्तों ये तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों मनोहर शब्द में कौन सी संधि। दोस्तों संधि से समझ में आ गया। संधि दोस्तों 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख लें दोस्तों। तो मनोहर शब्द में दोस्तों कौन सी संधि होगी। दोस्तों मनोहर का जो विग्रह करेंगे तो दोस्तों होगा मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, व्यंजन, विसर्ग, यण और दोस्तों स्वर संधि। तो दोस्तों इसका जो इसमें जो संधि होगी दोस्तों विसर्ग संधि है, मनः प्लस हर। दोस्तों जब विसर्ग के बाद दोस्तों कोई व्यंजन वर्ण आता है
तो दोस्तों जो है विसर्ग का जो तो ओ हो जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। विसर्ग के बाद अगर दोस्तों व्यंजन आता है, इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों मनः प्लस हर, इस बराबर दोस्तों हो जाएगा मनोहर। तो दोस्तों विसर्ग के बाद व्यंजन जहाँ आता है तो दोस्तों विसर्ग का ओ हो जाता है, इसको आप याद रखें। विसर्ग का क्या होता है, ओ हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि। इसके बाद दोस्तों व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, प्रश्न 90 का प्रश्न है, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि और दोस्तों यण संधि। तो दोस्तों जिसका संधि विच्छेद होगा बी प्लस आप्त, अर्थात दोस्तों इसमें यण स्वर संधि का दोस्तों ये उदाहरण है व्याप्त में। दोस्तों अगर ई या ई छोटी या बड़ी के बाद कोई अन्य स्वर आए तो दोस्तों उसकी जगह या हो जाता है, आपको याद रखना। छोटी या बड़ी के बाद दोस्तों अगर कोई अन्य स्वर आए तो ई दोस्तों ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे यण संधि है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 92 देखते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 100 देखते हैं। 100 में क्या पूछा गया है दोस्तों, सत्याग्रह शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताना दोस्तों। सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस गढ़ और सत्य प्लस आग्रह। तो दोस्तों इसका विग्रह होगा सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य प्लस आग्रह इसका राइट आंसर दोस्तों है डी। और दोस्तों इसमें आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भी है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है तो वहाँ बताना दोस्तों कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ दोस्तों उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है दोस्तों, इसमें जो है जो वाचक शब्द हैं दोस्तों मनहु, मानो, जनहु, जानो, ये 4 शब्दों का दोस्तों प्रयोग होता है इसकी पहचान के लिए, दोस्तों वाचक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों 102 है, जहाँ जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, जहाँ जड़ता पर चेतनता का आरोप हो अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादान पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप हो, दोस्तों कौन सा अलंकार होता है बताना दोस्तों प्रश्न क्रमांक 102 का। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है इसका राइट मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर किसी निर्जीव पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ दोस्तों मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी धीरे धीरे। तो जहाँ पर दोस्तों जो है आपको पता है जहाँ पर जो है मानवीय क्रियाओं पर, निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ दोस्तों मानवीकरण अलंकार होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। लो यह लटका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, उदाहरण किसका है दोस्तों, मानवीकरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, प्रतीप अलंकार और दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मानवीकरण अलंकार। 103 का दोस्तों राइट आंसर है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों जो इस पंक्ति में दोस्तों जो है लता को जो है ऊषा के समान स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ हो दोस्तों उल्टा, जहाँ उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय मान लिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रांति हो या दोस्तों जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, तो दोस्तों वहाँ भ्रांतिमान। इसके बाद दोस्तों 104 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दोस्तों यमक अलंकार। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा जो है शब्द अलंकार है। तो दोस्तों जो यमक अलंकार है दोस्तों ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक ये सभी दोस्तों जो है और पुनरुक्ति प्रकाश ये सभी दोस्तों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। दोस्तों 5 में पूछा कि खालिस्तान 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, तो बताना दोस्तों कौन सा छंद है ये। तो दोस्तों 16 12 मात्राओं पर दोस्तों यति होती है, तो दोस्तों ये 4 चरण वाला छंद है ये। और दोस्तों 16 प्रत्येक चरण में दोस्तों 28 मात्राएँ होती हैं और 16 12 मात्राओं पर क्या होती है दोस्तों यति होती है, तो दोस्तों ये कहलाता है हरिगीत का छंद, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती दोस्तों बताना, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती, 11, 12, 13 और
14। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोहा जो है एक अर्धसम मात्रिक छंद है दोस्तों। ये अर्धसम मात्रिक, इसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको आप याद रखना। पहले और तीसरे में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले तीसरे चरण। तो दोस्तों 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर 13 और 11। और दोहा दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको भी आप याद रखें। तो दोहा के लिए दोस्तों ट्रिक है तेगा, ते से 13 और ग्या से 11, 13-11, इसको आप याद रख सकते हैं। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा तिर नाही। इन पंक्तियों में दोस्तों कौन सा छंद है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, सवैया, दोहा, चौपाई और सोटा। तो दोस्तों इसे मात्रा के गिन सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों ये प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, इसलिए दोस्तों ये चौपाई छंद है। चौपाई छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है। सात्विक अनुभाव दोस्तों बताना कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि सात्विक अनुभाव की संख्या दोस्तों 8 होती है, इसको आप याद रखें। और दोस्तों ये सात्विक अनुभाव है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, बैवर्ण, अश्रु और प्रलय। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों सात्विक अनुभाव, इनका क्वेश्चन दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, बैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये दोस्तों सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। और इसके बाद दोस्तों प्रश्न 19 में पूछा गया, प्रश्न 19 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित निम्न शब्द का विशेषण रूप चाहिए। प्रांत का विशेषण बताना दोस्तों कौन सा होगा। प्रांत शब्द का विशेषण प्रतीक, प्रीति, प्रांति और दोस्तों प्रति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना दोस्तों प्रांत शब्द का विशेषण। दोस्तों अभी ये प्रश्न रह गया दोस्तों 109 का, अभी रह गया दोस्तों 109। स्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों बताना। बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है जैसे रसों की संख्या 9 होती है, तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भावों की संख्या भी दोस्तों 9 होती है। आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या 9 है और रसों की संख्या भी दोस्तों 9 होती है। और दोस्तों इसे नवरस भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को दोस्तों रसों का राजा या रसराज भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों बताना। संचारी 35, 40, 30 और 33। तो दोस्तों जो संचारी भाव हैं वो दोस्तों 33 होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों संचारी भाव को दोस्तों व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। दोस्तों संचारी भाव वो भाव होते हैं जो थोड़े समय में जो है संचरण कर कर चले जाते हैं, अर्थात ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, इसलिए दोस्तों ने संचारी भाव कहे। ये थोड़ी समय के लिए आते हैं और उसके बाद विचरण करके चले जाते हैं, इन्हें दोस्तों व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। इसको आप भी अच्छी तरह से याद रखें, संचारी भाव को व्यवचारी। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं दोस्तों बताना। जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव कौन से हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताया 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव और दोस्तों स्थायी भाव। तो दोस्तों बताना इसमें जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं दोस्तों उन्हें कहलाते हैं स्थायी भाव। इसके बाद दोस्तों 112 पूछा गया है कि 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं दोस्तों। 2 शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले जो दोस्तों अव्यय होते हैं वो दोस्तों कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसका दोस्तों उदाहरण है राम बाजार गया और फल खरीदे। तो दोस्तों इसमें 2 वाक्य हैं, राम बाजार गया और फल खरीदे, जबकि दोस्तों दोनों के बीच में और जो है समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये समुच्चय बोधक क्या होता है, ये 2 वाक्यों को दोस्तों जोड़ने का कार्य करता है। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। 113 का स्थितिवाचक, यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर। दोस्तों बताना इसमें स्थितिवाचक अव्यय कौन। तो दोस्तों स्थितिवाचक अव्यय इसमें दोस्तों बाहर है, इसका राइट आंसर। इसके अतिरिक्त दोस्तों और स्थितिवाचक है नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, ये भी दोस्तों स्थितिवाचक। नैषधि चरित किसकी रचना है दोस्तों बताना। नैषधि चरित किसकी रचना है। 4 ऑप्शन, भास, कालिदास, श्रीहर्ष और भारवी। ये दोस्तों रचना पूछी जाती है परीक्षा में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों,
और आप हमसे जुड़ें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों आप सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नैसदी चरण की रचना बताना किसकी, तो दोस्तों नैसदी चरण की रचना की थी दोस्तों, आपको पता है श्रीहर्ष द्वारा की थी। 115 मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कौन सी धातु कहलाती है। मूल अकर्मक धातु वो होती हैं जो दोस्तों दोस्तों क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो दोस्तों प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं दोस्तों बताना है। तो ये कहलाती हैं दोस्तों द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु और समस्त धातु। तो ये कहलाती है दोस्तों साधित सकर्मक धातु। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया और दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों वह क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य करवाता है। दोस्तों कर्ता जो है स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य करवाता है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया करें। इनमें से कौन सी रचना माघ की है दोस्तों बताना है। किरातुर्जन्यम, मेघदूतम, 10 कुमार चरितम और शिशुपाल वध। तो दोस्तों बताना कौन सी रचना माघ की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है दोस्तों माघ की रचना है। दोस्तों मेघदूत जो है आपको पता कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम दोस्तों दंडी की रचना है। आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में बताना दोस्तों क्या है। संकेतवाचक है, पूर्ण संख्यावाचक है, प्रत्येक बोधकवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि दोस्तों थोड़ा शब्द का प्रयोग किया जो कि अनिश्चित परिमाणवाचक में आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 19 में पूछा है निम्नलिखित में से विशेषण पहचानना है दोस्तों कि निम्न शब्द का विशेषण बनाना है प्रांत का। तो प्रतीक, प्रीति, प्रांति और दोस्तों प्रति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रांत शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा दोस्तों प्रांतीय। इसका राइट आंसर दोस्तों प्रांतीय। सा हस्तेन खादती, वह हाथ से खाती है। तो कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें 120 का बताना है। तो दोस्तों इसका जो है आपको पता है से या के द्वारा। तो दोस्तों ये करण कारक है। तो दोस्तों इस तरह से टॉप ये भी प्रश्न दोस्तों। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप जो है इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें और इनको जो है बार बार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों एक है। इसके पहले इसमें दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट है जो आपको एक एक करके कराए जाएंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें और इन प्रश्नों को हल करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।